अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका टीचर मुराद। इस वीडियो में हम गेट पुट पैच पोस्ट को यूज करते हुए फॉर्म्स के थ्रू डेटा को हैंडल करेंगे और देखेंगे कि लारावेल के अंदर कैसे क्रड बनता है और कैसे जो है वो हम इन फंक्शंस को यूज करते हुए एक क्रड एप्लीकेशन बनाते हैं। तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं। पिछली वीडियो में हमने रिलेशनशिप्स के बारे में देखा था, वन टू मैनी रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, और यूजर ऑथेंटिकेशन का लारावेल ब्रीज पैकेज इंस्टॉल किया था। वहीं से कंटिन्यू करते हैं। उसके लिए हमारे पास ये वाली फाइल्स ऑलरेडी जनरेट हो चुकी थी, जिसमें यूजर का डैशबोर्ड था, यूजर का लॉगिन सिस्टम था। तो हम इसका एक क्रड जनरेट करेंगे यूजर और पोस्ट का, जो पिछली दफा हमने दो टेबल्स बनाए थे, यूजर्स और पोस्ट। तो सबसे पहले हम पोस्ट क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसी डैशबोर्ड के ऊपर एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट पोस्ट का, और उसका क्रिएट पोस्ट फॉर्म क्रिएट करते हैं और इस फॉर्म के थ्रू डेटा सबमिट करेंगे हम डेटाबेस के अंदर, पोस्ट के टेबल के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी जगह बटन बनाते हैं क्रिएट पोस्ट का। ये मैंने व्यू खोला हुआ है, व्यूज, लेआउट्स और डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। ये इसका डिफॉल्ट व्यू था जो कि हमें दिया गया था जब हमने इसका ऑथ के पैकेज इंस्टॉल किया था। अच्छा, ये आप देख सकते होंगे यहाँ पे एक्स ऐप लेआउट लिखा हुआ है, एक्स लॉट लिखा हुआ है। ये क्या चीजें हैं ये भी मैं एक्सप्लेन करता चलूँ। ये हमारा लेआउट को एक्सटेंड करने का तरीका है लारावेल के अंदर। ये एक्स ऐप लेआउट आपका इस ऐप के ब्लेड के इस फाइल को एक्सटेंड कर रहा है। एक्स डैश जब लगाते हैं तो इसका मतलब है कि ये एक्सटेंड कर रहा है किसी और लेआउट को। तो ये जितना भी सारा आपका कोड लिखा हुआ है, ये app डॉट ब्लेड डॉट php में जहाँ पे एक वेरिएबल कीवर्ड है स्लॉट, यहाँ पे जाके इंसर्ट होता है। तो इसके अलावा यहाँ पे एक आप देख रहे होंगे हेडर, एक वेरिएबल है जो कि यहाँ से आपका जनरेट हो रहा है इस नेम के थ्रू। ये जो नेम होता है एज ए वेरिएबल आगे पास हो जाता है दूसरे जहाँ पे व्यू के अंदर आप इसको एक्सटेंड कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये इंक्लूड कर रहा है लेआउट्स डॉट नेविगेशन, ये वाले एक ओवरव्यू को इसके अंदर। और इसके अलावा आप देख रहे होंगे ये डबल ब्रैकेट्स हैं, ये लारावेल का ब्लेड का सिंटैक्स है। इसका मतलब होता है कि आप HTML से आप PHP के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे आप पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, डबल पैरेंथेसिस का मतलब होगा कि आप अब PHP के सिंटैक्स के अंदर आ गए हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे, इस चीज से आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये डबल डैश क्या है, ये इसके बगैर भी जो है ये बिल्कुल सही वर्क करेगा। मैं इसको रिमूव भी कर दूं तो भी यहाँ पे ये डैशबोर्ड लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही वर्क करेगा। मैं इसकी ब्रैकेट्स भी रिमूव कर दूं फिर भी ये सही वर्क करेगा। ओके, तो ये जस्ट एक इनका तरीका है एक वेरिएबल बना के लिखने का। आप इसकी सिंपल जो है वो डैशबोर्ड भी यहाँ पे लिख सकते हैं, तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही नजर आएगा जैसे पहले हमारा काम कर रहा था। अब हम जो है ये बटन करते हैं क्रिएट पोस्ट। ये बटन के ऊपर इसकी CSS वर्क नहीं करी क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप की जो फाइल हैं वो इसके हेडर के अंदर नहीं लगाई, इसके CDNs। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि हम इसके हेडर के अंदर यहाँ पे फाइल्स लगा लेते हैं app.blade में, क्योंकि ये हेडर जो है वो शेयर हो रहा है मेन फाइल। इसका हेडर जो है वो आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। बूटस्ट्रैप की फाइल्स का लिंक्स मैंने रखे हुए हैं CDN के, वो आप इधर लगाएं ये तो आपका बूटस्ट्रैप वर्क करने लगेगा। तो ये बूटस्ट्रैप की CSS इस पे अप्लाई होगी। अब जो है हम पोस्ट और यूजर का कंट्रोलर और व्यूज क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम जाते हैं टर्मिनल में और कमांड लिखते हैं PHP artisan make कंट्रोलर, और यहाँ पे कंट्रोलर का नेम लिखेंगे हम। अगर यूजर का बनाना है तो यूजर कंट्रोलर, प्रेस एंटर। ये इसने यूजर का कंट्रोलर क्रिएट कर दिया। ये हम देख सकते हैं कंट्रोलर के अंदर जाके ये यूजर का कंट्रोलर आ गया। अब हम बनाते हैं कंट्रोलर PHP artisan make कंट्रोलर और पोस्ट कंट्रोलर। ये आपने कंट्रोलर साथ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ये जस्ट नेमिंग कन्वेंशन है जो कि फॉलो कर रहे हैं। ये आपकी मर्जी पे मुनसर होता है कि आप साथ में कंट्रोलर लिखना चाहते हैं या नहीं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। तो इसने पोस्ट कंट्रोलर भी क्रिएट कर दिया। अब हम जो है इसका फंक्शन क्रिएट करते हैं सबसे पहले।
क्रिएट का, और यहाँ पे हम जो है वो व्यू इसका करेंगे रिटर्न। यहाँ पे हम फाइल का नाम लिखेंगे जिस व्यू को हमने यहाँ पे शो करवाना है। तो फाइल हम क्रिएट करते हैं अभी, क्रिएट पोस्ट। अब फाइल क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे व्यूज के अंदर, रिसोर्सेज, व्यूज। यहाँ पे हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे इसी नाम से, क्रिएट डैश पोस्ट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी का हम इसके साथ एक्सटेंशन साथ जरूर लगाएंगे क्योंकि ये ब्लेड के अंदर हम इसको बनाना चाहते हैं। तो हम हेडर और फुटर चूंकि वही वाले यूज करना चाहते हैं जो हमारी ऐप डॉट ब्लेड के अंदर है, तो हम इसी की जो एक्सटेंड है, इसी फाइल को एक्सटेंड करते हुए हम ये व्यू जो है इसके अंदर काम करेंगे। एक्स ऐप लेआउट इसको खोलेंगे और इसी को बंद करेंगे, और यहाँ पे हम जो है वो आप जो भी नई चीज़ बनानी है वो हम फॉर्म जनरेट करना है वो हम बनाएंगे। तो फॉर्म जो है वो सिंपल बूटस्ट्रैप का फॉर्म होगा, वो मैंने एक साइड पे रखा हुआ है, वो आप यहाँ पे रखें। तो ये एक सिंपल बूटस्ट्रैप का फॉर्म है जिसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन दो फील्ड हैं और सिंपल मेथड है इनपुट का। और इसके अलावा आपको फॉर्म के अंदर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है CSRF। ये आपको लारावेल के अंदर हर फॉर्म के साथ भेजना ज़रूरी होता है। ये है क्या चीज़? CSRF है क्रॉस साइट की ये प्रोटेक्शन आपको देता है रिक्वेस्ट फॉर्जरी की, कि आपका जो फॉर्म है वो ये वेरीफाई करता है कि आपकी ही वेबसाइट से आ रहा है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अब फर्ज करें आप एक ईमेल स्टोर करवा रहे हैं किसी फॉर्म के अंदर, तो वही आपका जो फॉर्म का लिंक है वो कोई दूसरी वेबसाइट के ऊपर उसी राउट के ऊपर वो ईमेल सेंड करता है, तो अगर ये CSRF की प्रोटेक्शन ना हो तो वो उसको फॉर्म को सबमिट कर देगा। CSRF जो है ये जो लॉग्ड इन यूजर होता है उसके सेशन के साथ मिलकर काम करता है, कि जब आपका यूजर लॉग इन हुआ है तो इसने इसका CSRF टोकन जनरेट कर दिया है। उस टोकन को ये यहाँ पे साथ में भेजता है फॉर्म के साथ वेरीफाई करने के लिए कि ये उसी यूजर और उसी साइट से ही फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं। तो ये क्रॉस साइट्स का वल्नरेबिलिटी को ओवरकम करता है इस प्रोटेक्शन के थ्रू। तो अगर आप CSRF ना भेजेंगे फॉर्म को साथ में तो ये फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा लारावेल के। तो ये हमारे पास इसका व्यू है सिंपल सा, एक के साथ बटन होगा सबमिट का जो इस फॉर्म को सबमिट करेगा। अभी एक्शन में हम इसका URL लिखते हैं जहाँ पे हमने इसको सबमिट करना है। हम इसके राउट्स क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए हम जाते हैं राउट्स और ये web.php के अंदर, web.php के अंदर आप यहाँ पे राउट लिखेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ राउट्स लिखे हुए हैं जो कि हमारे ऑथ ने क्रिएट किए थे। यहाँ पे हम नीचे क्रिएट करते हैं और ये इसका राउट बनाते हैं स्लैश, ये गेट राउट होगा स्लैश पोस्ट स्लैश क्रिएट के नाम से। यहाँ पे हम लिखते हैं इसका कंट्रोलर और फंक्शन नेम, और यहाँ पे इसका हम नेम दे रहे हैं राउट को। ये इसकी URL है, ये इसका नेम है। दोनों में डिफरेंस क्या है जब हम इसको यूज करेंगे फॉर्म के अंदर वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। हम इसको बाय URL भी एक्सेस कर सकते हैं और बाय नेम भी गेट एक्सेस कर सकते हैं किसी भी फॉर्म के अंदर। एक चीज आपको बता दूं, ये मैंने जैसे ही पोस्ट कंट्रोलर लिखा है ये इसने ऑटोमेटिकली इसको इंपोर्ट कर दिया है, यूज कर दिया है ऊपर मेरे कोड एडिटर ने। तो अगर आपका कोड एडिटर नहीं कर रहा तो मेक श्योर ये आप खुद कर लें ऐप HTTP कंट्रोलर्स पोस्ट कंट्रोलर के अंदर। और अब वापस चलते हैं हम इसके व्यू के अंदर। यहाँ पे अब एक्शन के अंदर हमने अब इसका वो URL या वो राउट देना है जहाँ पे हमने इस डेटा को सबमिट करना है। उसके लिए भी हम राउट बनाते हैं सबसे पहले। उस राउट का जो होगा मेथड वो पोस्ट होगा, इसी को हम यूज कर लेते हैं। इसका टाइप कर लेते हैं पोस्ट, और इसका जो है हम कर लेते हैं नेम स्टोर।
और इसका फंक्शन स्टोर हम अभी क्रिएट करते हैं कंट्रोलर के अंदर। ये स्पेलिंग सॉरी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे अब हम इसका फंक्शन भी क्रिएट करेंगे स्टोर का, पब्लिक फंक्शन स्टोर। यहाँ पे मैं एक लिखूंगा रिक्वेस्ट और डॉलर रिक्वेस्ट, ये पैरामीटर्स। अच्छा, ये पैरामीटर्स मैंने क्यों यहाँ पे लगाए हैं, इसका क्या मकसद है? ये रिक्वेस्ट बाय डिफॉल्ट लारावेल ने ऊपर इंपोर्ट की हुई है यहाँ पे, इसका रिक्वेस्ट फसाड। ये रिक्वेस्ट फसाड के अंदर आपका जितना भी डेटा फॉर्म के थ्रू आता है वो इस रिक्वेस्ट फसाड के थ्रू लारावेल गेट करके एक फंक्शन के अंदर ले आता है, तो फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पे इसलिए रखा था कि इसके साथ जो भी फॉर्म डेटा है स्टोर के अंदर मैं उसको गेट कर सकूं इस फंक्शन के अंदर। तो सबसे पहले तो हम इसका ये जो व्यू है इसको सेट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका व्यू जो है वो कैसे दिखता है। यहाँ पे यूआरएल लगाते हैं सबसे पहले, और ये बटन की बजाय हम इसको एंकर टैग में बदल लेते हैं और href। अब यहाँ पे जो है वो हम दो तरीके से जा सकते हैं उस राउट के ऊपर। सबसे पहले तो मैं इसका PHP सिंटैक्स में लेके आऊंगा इसको, और या तो अब मैं इसको राउट के थ्रू लिख सकता हूँ या इसको मैं यूआरएल के थ्रू लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको राउट के थ्रू लिखूंगा तो यहाँ पे मैं राउट का नेम दूंगा, जो कि मैंने लिखा था पोस्ट डॉट क्रिएट। तो सेव करते हैं, फिर जाते हैं पेज रिफ्रेश करते हैं, तो ये एरर दे रहा है वेरिएबल हेडर का। ये क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने जब इसका व्यू क्रिएट किया है क्रिएट पोस्ट का, तो हमने ऐप के लेआउट को एक्सटेंड किया था इसको, तो यहाँ पे कि ये हेडर वेरिएबल है, इसको हमने पास नहीं किया। स्लॉट का डाटा तो बाय डिफॉल्ट जो भी इसके अंदर हो वो उसको पास हो जाता है, लेकिन इसके अंदर जो दूसरे वेरिएबल ना, जाहिर सी बात है उसका डाटा भी हमने इसको पास करना था। तो इसके लिए हम हेडर भी इसको पास कर देते हैं यहाँ से उठा के, जैसे ये वाला था हेडर, ये एक्स स्लॉट के अंदर। ये हेडर है इसका, यहाँ पे हमारा हेडर का नेम होगा पोस्ट क्रिएट, और सेव करते हैं। यहाँ पे जाके पेज रिफ्रेश करते हैं और ये हमारा फॉर्म बन गया है। ओके, तो इसका व्यू जो है वो ज़रा सेट कर लेते हैं। इसका जाते हैं फॉर्म के ऊपर और इस फॉर्म को जो है वो थोड़ी सी बूटस्ट्रैप क्लासेस लगा देते हैं। और इसके बाद हम जाते हैं फॉर्म के ऊपर, यहाँ पे एक्शन लिखते हैं। अब एक्शन जो है यहाँ पे हम जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम यूआरएल या राउट दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमने ये पोस्ट और स्टोर का ये वाला राउट देना है। तो अगर हम जो है वो नेम के थ्रू इसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसका रेफरेंसेस लिखेंगे राउट, और राउट के अंदर हम इसका नेम दे देंगे जो कि है ये पोस्ट डॉट स्टोर। या अल्टरनेटिवली हम अगर ये नेम नहीं लिखते तो हम इसका यूआरएल भी दे सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूआरएल लिखेंगे यहाँ पे और ये वाला यूआरएल दे देंगे। दोनों तरीके से ये वर्क करेगा। तो इसके बाद हम पोस्ट कंट्रोल के अंदर जाते हैं। यहाँ पे ये रिक्वेस्ट के अंदर सारा का सारा सेंड करेगा हमें डेटा, तो हम यहाँ पे डेटा गेट कर लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर। इससे क्या होगा कि ये रिक्वेस्ट से सारे का सारा उठा लेगा जितना भी डेटा होगा। यहाँ पे मैंने ये रिक्वेस्ट का हेल्पर फंक्शन यूज किया है। अगर मैं ये हेल्पर फंक्शन यूज कर रहा हूँ तो मुझे इन पैरामीटर्स की जरूरत नहीं है। अगर मैं इस पैरामीटर को यूज करना चाहूँ तो भी मैं यूज कर सकता हूँ।
इस तरीके से। तो ये दोनों तरीके से आप डेटा को गेट कर सकते हैं। इस तरीके से कर लें तो भी चलेगा, और रिक्वेस्ट का फंक्शन लिख के, जो कि एक हेल्पर फंक्शन है, उसके थ्रू भी डाटा आप गेट कर सकते हैं। तो मैं ये डाटा प्रिंट करवाता हूँ, उसके लिए फंक्शन होता है dd। ये dd इसका एक हेल्पर फंक्शन है जिसका है डाई एंड डंप करने के लिए, यानी कि ये फंक्शन को var डंप करवा के और डाई करवा देता है बाद में। ये एक शॉर्ट फंक्शन बना हुआ है लारावेल बाय डिफॉल्ट, और मैं इसके अंदर डेटा प्रिंट करवा देता हूँ। अब हम जाते हैं फॉर्म के अंदर, पेज रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे कुछ लिखते हैं और सबमिट करते हैं। तो ये आपने देखा है कि मेरे पास जस्ट टोकन आ गया है, जो फील्ड हमने टाइप किए थे वहां पे वो यहाँ पे नहीं है। ये टोकन कौन सा टोकन है? ये वो CSRF वाला टोकन है जो हमने डिस्कस किया था अभी। तो ये फील्ड्स क्यों नहीं आए? वो इसलिए नहीं आए कि यहाँ पे हमने जब फॉर्म लिखा तो यहाँ पे हमने उसको नेम्स नहीं दिए थे। तो इन नेम के थ्रू ही ये डेटा जो है वो फॉर्म के अंदर जाता होता है। नेम लिख देते हैं हम यहाँ पे, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और फिर हम आते हैं इसके ऊपर, बैक जाते हैं, पेज रिफ्रेश करते हैं, फॉर्म सबमिट करते हैं। ये देख सकते हैं डेटा हमारे पास आ चुका है। अब हमें जो है डेटा डेटाबेस में स्टोर करवाना है। उसके लिए क्रिएट फंक्शन जो है वो लारावेल के अंदर यूज होता है। ये dd को हम रिमूव कर देते हैं, की जगह पे हम लिखेंगे फंक्शन पोस्ट टेबल का नेम क्रिएट, उसके बाद ये पैरेंथेसिस के अंदर आप जो डेटाबेस के अंदर टेबल का कॉलम नेम है और जो हमने उसको वैल्यू देनी है वो हमारे पास पहले डेटा के अंदर आ चुकी है। और ये मॉडल का नेम, इस मॉडल को आपको ऊपर जो है ना वो यहाँ पे यूज करके यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। उसके लिए मैं यहाँ पे एडिटर के जरिए इसको कर लेता हूँ एंटर, तो इसने ऑटोमेटिकली इसको इंपोर्ट कर दिया है ऐप मॉडल्स पोस्ट। अब उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये सक्सेसफुली हो गया या नहीं। तो ये फंक्शन जो है ये क्रिएट का ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। तो हमने चेक लगा दिया कि इफ पोस्ट देन रिटर्न बैक विद दिस मैसेज। अब हम जाते हैं ब्राउजर के अंदर और इसको रिफ्रेश करते हैं, फॉर्म को सेंड करता है और ये एरर दे रहा है टेबल और व्यू नॉट फाउंड। ये पोस्ट का टेबल उसको फाउंड नहीं हुआ डेटाबेस में। लास्ट टाइम हमने जब पोस्ट की जो माइग्रेशन बनाई थी, लेकिन उसके बाद हमने कमांड नहीं चलाई थी PHP आर्टिजन माइग्रेट की, जिससे वो उसका टेबल जो है वो क्रिएट होता है डेटाबेस के अंदर। तो टेबल जो है वो डेटाबेस के अंदर फिजिकली नहीं पड़ा हुआ, जस्ट माइग्रेशन उन्होंने बनाई थी। हम अब दोबारा से कमांड चला देते हैं, PHP आर्टिजन माइग्रेट। इसने जो है जो टेबल्स नहीं थे बने हुए पहले वो दोनों बना दिए हैं, यूजर प्रोफाइल्स का और क्रिएट पोस्ट का। अब हम आते हैं यहाँ पे, दोबारा रिफ्रेश करते हैं तो ये एरर दे रहा है यूजर आईडी का, कि हमने इसको यूजर आईडी नहीं दी जो कि टेबल के अंदर कॉलम था यूजर आईडी। तो हमें यूजर आईडी का भी यहाँ पे देना पड़ेगा, हमें यूजर अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पे हम करंट यूजर की आईडी देंगे। करंट यूजर की आईडी गेट करने के लिए हमारे पास लारावेल के अंदर ऑथ यूजर और आईडी, ये ऑथ का है हमारे पास हेल्पर फंक्शन। उसके बाद उसके अंदर है हमारे पास यूजर का हेल्पर फंक्शन से हम इसकी आईडी गेट कर सकते हैं जो लॉग्ड इन यूजर होता है। ये तरीका है लॉग्ड इन यूजर की आईडी गेट करने का। वापस जाते हैं, बैक जाते हैं, दोबारा से फॉर्म को सबमिट करते हैं। तो ये फॉर्म हमारा सबमिट हो गया है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास कोई सक्सेस मैसेज शो नहीं हुआ, जबकि हमने यहाँ पे एक मैसेज रिटर्न किया था पोस्ट क्रिएटेड का। उसके लिए हमें हमारे व्यू फंक्शन के अंदर यहाँ पे हमें एक कोड जो है वो लिखना पड़ेगा जो चेक करेगा कि अगर सेशन के अंदर इसको एक ये मिलता है स्टेटस का तो वो उसको यहाँ पे शो करवा दे। यहाँ पे हम आएंगे और कोड को ये पेस्ट करेंगे, ये वाला यहाँ पे इफ सेशन स्टेटस, तो इस सेशन के अंदर से स्टेटस को यहाँ पे प्रिंट करवा दे। अब हम जाते हैं यहाँ पे, पेज रिफ्रेश करते हैं, कुछ और टाइटल एंटर करते हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन करते हैं एंटर और सबमिट कर देते हैं। ये पोस्ट क्रिएटेड का हमारे पास शो हो गया है। तो इस तरीके से हम
लारावेल के अंदर कोई भी फॉर्म जो है वो क्रिएट करते हैं। मैंने कोशिश की है कि हर छोटी से छोटी चीज़, जो भी एरर्स हैं उनको एक्सप्लेन करूं ताकि आपको मुश्किल ना हो कोई भी चीज़ समझने के अंदर। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो यूजर्स को लिस्ट करवाएंगे और उसके बाद अपडेट और डिलीट के ऊपर भी काम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।